Hi friends, welcome back. India-Pak match. Why Javed Akhtar got so angry? है ये जावेद अख्तर को किस बात का गुस्सा आया? लेट्स सी. एंटी इंडिया गुस्सा आया कि प्रो इंडिया गुस्सा आया, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा भैया. तो चलो देखें न्यूज़ क्या है. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा. ओ मैंने बड़ा सुना है, ये कह रहे थे कि जादू टोना करके जीतते हैं. पता नहीं क्या पागलों की बातें कर रहे हैं ये लोग. पाकिस्तान शायद वही हो गई. जावेद अख्तर साहब की भिड़ंत हो गई सोशल मीडिया पर. वो भिड़ंत इस मारे हो गई क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया की जीत के बाद विराट कोहली के सम्मान में एक बड़ा प्यारा ट्वीट किया और अच्छा. उनको छेड़ दिया. वैसे मैं एक बार पुनः बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे मैं लानत भेजता हूं. मैं उस फील्ड में हो दिख रही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लानत भेजता हूं. ओ विराट कोहली क्या कर रहा है? 140 करोड़ भी अगर 140 करोड़ के मेरे खिलाफ होंगे, मैं तो 95 करोड़ पे ज्यादा ध्यान देता हूं. लेसेस बांध रहा है. करोड़ भी मेरे खिलाफ हो गए जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, तब भी मैं मरते दम तक कहता रहूंगा कि नहीं, इस चीज को मैं कभी भी सैंक्शन नहीं दूंगा. तो मुद्दे पर आते हैं तो जावेद अख्तर साहब नाराज हो गए. जावेद अख्तर साहब नाराज इस मारे हो गए क्योंकि भारत की जीत के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया. क्या? तो जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू. तो ये उन्होंने भाई ट्वीट किया. उसकी तरह जावेद अख्तर करता है वो बंदे ने जावेद साहब को इसमें छेड़ दिया. उसने लिख दिया हिमांशु, ऊपर लिखा हुआ है, इसी से एक मेरा सवाल जुड़ा है, समझ लीजिए कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है. ऊपर लिखा हुआ है मोदी का परिवार हिमांशु जैन. उसने ये लिखा जावेद, बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम. ठीक है, इसका बयान है. ठीक. तो उसके बाद जावेद अख्तर साहब एकदम से नाराज हो गए, चिढ़ गए. मान लो क्या उसने गाली दे दी हो, क्या बोल दिया हो. अगर ये सवाल बाद में पूछूंगा तो अभी सवाल का आपको उसने इसमें गलत क्या बोला है बताता हूं. तो जावेद अख्तर साहब ने बोला, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे. उसने क्या था? क्या होता है ये उन्होंने जावेद अख्तर साहब. इसको क्यों तकलीफ हुई भैया जावेद अख्तर को? इसमें क्या लिखा उसने गलत? आप मुझ पे न चिल्लाइए, उधर बात कर. ऐसे होना चाहिए. अब आप मुझे तभी शक हुआ था जावेद अख्तर चिढ़े किस बात से. जय श्री राम कि बाबर का बाप है कोहली. सोशल मीडिया पे ये सब चलता है, ये सबको पता है, सब नीचे और ऐसी चीजों पे अगर आप मानते हैं कि घटिया बात आपका क्या बहुत जानो कदर देश और प्रेम क्या फलाना होता फलाना है. या तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड कर जाइए, इनका देश या प्रेम. ऐसी चीजों पे आप कोई विटी रिस्पांस दीजिए, जो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ. जय श्री राम लिखता उठता है कि अवॉइड क्यों कर जाइए. लिखो जय श्री राम. बाबर का बाप कोहली है तो जावेद अख्तर साहब को, और दूसरा बोला बोलो जय श्री राम. वही तो. इस कमेंट से जावेद अख्तर साहब को मेरे साथियों गुस्सा क्यों आया? जय श्री राम से कि बाबर का बाप कोहली. जावेद बोले जाने पर आया. दूसरा बाबर का बाप कोहली है ये बोले जाने पर आया. अगर वो जो बटलर बोलता, अगर वो मान लीजिए पुराने टाइम में कोई कहता कि स्टीव वॉफ का बाप सचिन है या पैट कमिंस का बाप विराट कोहली है, दूसरे कैप्टन की नाम ले रहा हूँ, तो क्या जावेद साहब को गुस्सा नहीं? बाबर सुन के आया ना, बाबर इनका बड़ा वो होगा. और या ये गुस्सा इस बात से ट्रिगर हुआ, उसने बोला बोलो जय श्री राम. क्या जावेद साहब जय श्री राम में हुआ सेमिनार में बताते हैं कि मैंने वहां पर मीडिया का दोहा लिखा, वहां पे मैंने ये सब लिखा. तो ये बात समझ में नहीं आ रही. आप लोग बताइए कि जावेद अख्तर साहब को इतना खून खोल गया कि उससे कह रहे हैं कि तुम नीच हो, नीची हाँ, उसको तकलीफ हुई है. तुम क्या जानो देश इसने क्या गंदा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा. ये बात कुछ समझ में नहीं आई. सवाल है कि जावेद अख्तर को गुस्सा क्यों आया. पहला, ऊपर हिमांशु के आगे लिखा है मोदी का परिवार, इस वजह से आया. दूसरा, उसने जावेद बोला इस वजह से आया. तीसरा, उसने बोला बाबर का बाप कोहली है, इस वजह से आया. बाबर नाम से उनके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ. और चौथा जो उसने बोला बोलो जय श्री राम. तो ये सवाल. और चलते चलते जावेद साहब का टॉपिक खत्म करते करते और दूसरे टॉपिक पे आते आते
साहब देखते हैं कि सीए के टाइम पर इनके साहबजादे क्या बोल हाँ, रहे थे, इनको पता इसका है। बेटा। जब आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था तो साहब जावेद अख्तर साहब क्या बोल रहे थे, ये ऐसे होना चाहिए साहब, वो लोगों भी के सुनना साथ। बहुत जरूरी है। सुनिए। जावेद साहब हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो ये कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है सीए को लेकर के जामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कहा यह जा रहा है कि छात्र इसके अलावा जी, कहीं और भी जगह हो रहा है। और नाम बताइए उन लोगों को। यूपी रजिस्टर होने जी बिल्कुल, यूपी में बहुत जगह पे हुए नाम हैं, बताइए। रामपुर में हुए हैं, चालू। दिल्ली में हो रहे हैं, इंडिया गेट पे लोग अभी हैं, ड्यूज में प्रदर्शन हुए हैं, जेएनयू के लोग निकले हैं, बॉम्बे में हुए हैं, फरहान साहब निकले थे। वो मुल्क जो धर्म के नाम पे बांट दिया गया था, उस मुल्क को ये ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलनी। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर बनाया। हम भी कर सकते थे जो उधर किया गया, हमने नहीं किया, और यही हमारा बड़ापन है। तभी तुम इतना जय श्री बलराम बोलते हुए तकलीफ हो रही है। बड़ा तबका वो भी है जो सीए के समर्थन में, उसका कहना है कि इतने शरणार्थी जो आए हैं दूसरे देशों से, उनको देने में क्या बुराई है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं, बिल्कुल जरूर जाना चाहिए। ये किसने कहा कि बुराई है? और जो भी ये कहता है मैं उसके खिलाफ हूँ। जितने शरणार्थी आए हैं इन देशों से, उनको कल दीजिए। ये किसने कहा? जो कहता है वो तो बड़ा खराब आदमी है, तुम्हारा बेटा। कितने छोटे दिल का आदमी है। और वो जो कहता है कि सिर्फ इन्हीं को देंगे, दूसरे शरणार्थी उनको नहीं, वो भी छोटे दिल का। कौन से दूसरे शरणार्थी? शरणार्थियों को तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपना बड़ा दिल रखना चाहिए। तो साहब पहले तो जावेद अख्तर साहब को इस बात से गुस्सा आ गया कि जो इंटरव्यू ले रहा था उसने सिर्फ एक दो जगहों का नाम लिया जहां जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। अंदर से उसको सीए को कर रहा था सपोर्ट अगेंस्ट जो हो रही थी। और जगहों का नाम बड़ा चालू है। लिया गया। और दूसरी बात, जब उसने बोला तो जावेद अख्तर साहब की जो कलई खुली, उन्होंने कहा शरणार्थियों को तो आने दो, लेकिन उसमें अगर कुछ मुस्लिम शरणार्थी भी आ रहे हैं लाते हम, तो उनको भी आने देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जावेद अख्तर साहब से अगला सवाल कोई ये पूछता कि अगर सीए में हम वहां से आने वाले मुसलमानों को अलाउ नहीं करेंगे, तो जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट भाइयों पर जो जुल्म हुए हैं, वो लोग जो भाग के आ रहे हैं, तो उनको अलाउ किया जाए या ना किया जाए। तो जावेद के हिसाब से उनका सीधा कहना है कि फिर उन हिंदुओं को भी अलाउ ना किया जाए। समझ गया था। तो ये है साहब जावेद अख्तर साहब, जब एक सवाल पूछो तो कलई खुल जाती है। और जय श्री राम बोलने पर अगर उनको गुस्सा आया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आया है, क्योंकि वो अक्सर बताते हैं मैंने यहाँ 2000 लिखा, मैंने वहां ये लिखा, और मैंने वहां पर एक ये लिखा और वहां ये लिखा। और जावेद कहने पर गुस्सा आएगा ये तो मुझे लग नहीं रहा। क्यों आएगा? तो तुम्हारा नाम जावेद है। नैरो डाउन कर रहा हूँ। एक तो मोदी का परिवार सुनकर देखकर इनको गुस्सा वो भी आया होगा। है। दूसरा बोलो जय श्री राम, इस बात पे गुस्सा बाबर। आया है। और तीसरा गुस्सा इस बात पर आया है जो इनको ये बोला गया कि बाबर का बाप कोहली है, या को इस बाबर बात से बड़ा बाबर प्यारा के होगा। नाम से इनको कुछ प्यार होगा। हाँ, वही देखा मैंने बोला ना, मुगलों से जैसा प्यार होता है आदमी को, मैं तो पहले बोल दी। आइकन्स हैं, हीरोज हैं हम मुसलमानों के, तो उस वजह से आया। तो ये तो आप लोगों का आज का सवाल है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट्स क्या चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से कैसे हारा। क्योंकि जादू टोना हुआ इंडिया ने जादू। खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। पागल। क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे। क्योंकि कैसे जाहिल लोग हैं। बैठा हुआ देखो, वो दूसरा वाला कितना इनएजुकेटेड है जिसने टोपी पहनी है। उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। जी हाँ, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। वजह थी। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे जादू टोना हो जाए। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो है प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था। उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी।
तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। ये पांड्या ये मैं ना अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है ये शपाटर हरकत आपने अच्छा ये जैसे आपने खबर दी है कि जी 22 लोग आ गए हैं, ये उनकी तारीख भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, इस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इसलिए पाकिस्तान यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। भाई हम तो खेलने को तैयार हैं, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ हम तो खेलने के लिए तैयार हैं, जीतेंगे भी, लेकिन हर जुबान में जीत गए। साफ करें जरा आप कि एक टीम इंडिया की तो 2 टीमें पंडितों की। गवार है, लिटरली गवार। ये बात हो रही है कि साहब इंडिया कैसे जीता। तो आज का कौन बनेगा करोड़पति फिर से कि जावेद को गुस्सा क्यों आया, जावेद बोले जाने पर आया, बाबर का बाप कोहली है इस पर आया, ऊपर मोदी का परिवार लिखा है, सब पता है, वो या तकलीफ। जय श्री राम किस पर बोला आया। आप कॉल अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। भाई क्या बोले, पाकिस्तान में तो ऐसे भरे हुए ही हैं। अपने देश में भी एग्जाम्पल्स देख लो। जावेद अख्तर, एक उस बंदे ने अच्छा भला कमेंट किया, यू शुड नॉट फील एनी वे ऑफेंडेड। तुमको तो उसने कुछ नहीं बोला, तुम्हें क्यों तकलीफ हुई? बोला तो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बोल रहा है। वो बोल रहा है बाबर। और अगर 2 एंगल है बाबर के, एक तो बाबर वो प्लेयर और दूसरा बाबर जो हिस्ट्री में था, तो वो दोनों का भी तुमको उनमें से किसके साथ सहानुभूति है जो तुमको इतनी तकलीफ हुई कि इतनी अभद्र भाषा उस बंदे के लिए बोल दी? तुम नीच हो, मरोगे भी नीच, फलाना ठमकाना, इतनी क्या हुई? उसके बाद और क्या गलत बोला उसने? बोलो जय श्री राम। इंडिया में रहते हो, जय श्री राम बोलते हुए क्या तकलीफ हो रही है तुमको? वैसे तुम बड़ी सेकुलरिज्म की गुठलियां गोलियां पिला खिलाते रहते हो सबको। और सीए के भी जब आप देखो, उसकी बात सुनो तो अंदर से उसको बड़ी तकलीफ थी। वो सीए को सपोर्ट करा था, तभी उसने पूछा कि खाली एक ही जगह पे नहीं हो रहा, बाकी सारी जगह जहां पे सीए के प्रोटेस्ट हो वो सब भी बोलो। अंदर से ही वो सपोर्टिंग। प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। बंदा इज नॉट अ करेक्ट पर्सन। और ऐसे पता नहीं हमारे देश में कितने बैठे हैं। ऐसे माइंडसेट पता चलता है। नसीरुद्दीन शाह भी एक एग्जांपल था। काफी सारे होंगे जिनका अनफॉर्चुनेटली और जब इनके बच्चों की मूवियां आने लगती हो या इनका कुछ होता है, तब ये थोड़ा सा अपना स्टैंड उल्लू बनाने के लिए पब्लिक को चेंज कर लेते हैं। अंदर से कितने जले भुने हैं वो देखो। वही तो कहते हैं देश में इंडिया सेफ नहीं है इनके लिए। हाँ, तो ये पॉइंट भी है। एग्जैक्टली। ये सब पता क्या करें बेचारे हम लोग, हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और ये देखो पाकिस्तानी ने तो हद्दी गर्दी जादू टोना फलाना ठमकाना। इनको कहो तुम्हारे स्टेडियम में बैठ के, वो कौन पढ़ रहा था बैठा हुआ? वो तो तुम्हारा बाबर, वो कौन था इनका? बाबर नहीं था इनका, वो कैप्टन रिजवान था शायद। हाँ, वो कर रहा था वहां पे। तुमको ये वो तुमको नहीं दिख रहा? मगर जो भी है, और अगर नहीं, और अगर किया भी है, अगर हम लोग अपना कर रहे थे तो तुम्हारा जो है कैप्टन वहां का पाकिस्तान का वो भी कर रहा था, तो जीता कौन? हमारा। तो मुझे पता नहीं कि इतना बड़ा स्टूडियो में इसका मतलब चलता होगा। इतना बड़ा स्टूडियो है, इलिटरेट आके बोल रहे हैं, तो उनकी जनता कितनी इलिटरेट होगी? भाई गॉड, ये बातें करते हैं ये लोग। कोई सोच भी सकता है? मतलब हम तो ऐसी चीजों की डिमांड है उनकी कंट्री में। बाय गॉड, इतना 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 गंद, इतना फिर बोलते हैं कि इंडिया को डिफीट करेंगे। ये इंडिया को डिफीट करेंगे। ये इंडिया चांद पे जा रहा है, ये तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।